PTI के अंदरूनी इख्तलाफात और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। पार्टी में इख्तलाफात खत्म करवाने के लिए DI खान, इस्लामाबाद, पेशावर और मर्दान में अहम रहनुमाओं की मुलाकातें। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर, आतिफ खान, तैमूर सलीम झगड़ा और दीगर मरकजी रहनुमाओं के राब्ते, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से रोकने की दरख्वास्त। शिबली फराज, उमर अयूब और कई मरकजी कायदीन की भी फरीकैन को करीब लाने की कोशिशें। मरकजी क़यादत की कोशिशों के बाद अलीमीन गंडापुर ने भी सख्त मौक़िफ़ न अपनाने की यकीन दहानी करवा दी। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का भी एक्शन। अरकान पार्लियामेंट और पार्टी रहनुमाओं को अवामी सतह पर इख्तलाफात का इजहार करने से रोक दिया। एक्स पर पैगाम में लिखा, पार्टी अपने तमाम मामलात मुनासिब फोरम पर हल करे। PTI वालों ने एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बानी चेयरमैन पर लफ्ज़ी वार बैनुल-अक़वामी चोर करार दे दिया। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब ये वज़ीर आज़म थे तो सिक्योरिटी सूरत हाल पर मीटिंग में नहीं आते थे, अब कैदी है और कहता है कि सिक्योरिटी मीटिंग्स में मुझे लेकर जाओ। इनकी पार्टी टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, मुल्क का भला चाहते हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से बात करते हुए कहा कि हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुल्क में बिजली सस्ती होगी। मुल्क को तकसीम करने वाली पार्टी आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरों को चोर कहने वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नाम निहाद तब्दीली के मंसूबे ने मुल्क को हर शोबे में पीछे धकेल दिया। फलते फूलते पाकिस्तान का रास्ता रोका गया, CPEC बंद कर दिया गया था। आज ये टोला मकाफात अमल का शिकार है। एक सवाल के जवाब में कहा, बिजली की कीमतों में कमी किसी मोर्जे से कम नहीं। IMF प्रोग्राम में रहकर बिजली सस्ती करना बड़ा कारनामा है। मरियम औरंगजेब ने नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया और पीपल्स पार्टी की तनकीद भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 40 मिनट तक मुलाकात। वज़ीर दाखिला एक हफ्ते में तीसरी बार वज़ीर आज़म से मिलने के लिए आए। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान और KP में अमन व अमान के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। अफ़गानियों की वापसी के लिए जारी ऑपरेशन के बारे में तफसीलात से भी बताया। मोहसिन नकवी ने बिजली की कीमतें कम करने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान हुकूमत का BNP धरने के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अख्तर मेंगल ने कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च किया तो गिरफ्तार कर लेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। शाहिद रिंद का कहना है, इंतजामिया ने सुबह 6 बजे गिरफ्तारी के हुक्मनामे से आगाह कर दिया था, लेकिन अख्तर मेंगल ने गिरफ्तारी देने से इनकार किया। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। शाहराहें बंद नहीं होंगी। तमाम अजला के इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत दी। 2018 के इंतखाबात से मुस्तफ़ीद दोनों जमातों में बयानिया घड़ना मुश्तरका है। सरकारी हज फिर महंगा, 10.5 लाख से 11.5 लाख रुपए में होगा। लॉन्ग टर्म हज पर 10.5 और शॉर्ट टर्म पर 11.5 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। बचने वाली रकम वापस कर दी जाएगी। 90,000 आज़मीन हज सरकारी कोटे पर जाएंगे। हुज्जाज के लिए परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि सऊदी अरब ने वज़ीर हज से मुलाकात की है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इंतजाम देखें। हुज्जाज को रिहाइश की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। वैक्सीनेशन भी की जाएगी। ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। शोबा मादनियात में ताउन का फ़रोग। सीनियर अमरीकी ओहदेदार आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी सफारत खाना के मुताबिक एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमरीकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। पाकिस्तानी हुकाम से हम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। इनके दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मुफादात को फ़रोग देना है। दौरे पाकिस्तान के दौरान एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वुसअत देने और दोनों ममालिक के माबैन मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत होगी।
गाजा में इसराइली दहशत गर्दी नामंजूर, जमात इस्लामी ने अमरीकी सफारत खाने की तरफ मार्च का ऐलान कर दिया। अवाम से 20 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। 11 अप्रैल को मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे। 13 तारीख को कराची में बड़ा मार्च होगा। हाफिज नेमू रहमान कहते हैं, गाजा की सूरत हाल पर कोई बोलने को तैयार नहीं, मुस्लिम ममालिक भी खामोश हैं। इसराइली दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सपोर्टर अमरीका है। मुजालिम के खिलाफ पूरी दुनिया को बेदार करने की जरूरत है। अमरीका में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। 50 अमरीकी रियासतों में हैंड्स ऑफ के नाम से तहरीक का आगाज। शहरियों ने ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों और एलॉन मस्क की हुकूमत में शमूलियत के खिलाफ एहतजाज किया। वाशिंगटन में हजारों अफराद का मार्च, शदीद नारेबाजी। आलमी मीडिया के मुताबिक 150 के करीब ग्रुप्स ने मुजाहिरों में शिरकत की। मुजाहिरीन के अमरीका में बादशाहत नहीं और एलॉन मस्क को डिपोर्ट करो के नारे। ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ यूरोप में भी मुजाहिरे। लंदन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, पेरिस और लिस्बन में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन जाएंगे। 2 हफ्ते क़याम के दौरान मामूल का तिब्बी मुआयना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमरा होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। लंदन में क़याम के दौरान शरीफ ख़ानदान की यहाँ मुलाकातें शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर दुबई जाएंगे। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो 12 रोज तक बैरून मुल्क क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो 17 अप्रैल को वतन वापस आएंगे। कुछ अनासिर ने सियासी मुफाद के लिए मुल्की मफादात को दाव पर लगाया। अवाम जानते हैं कि IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए खतूत लिखे गए। मुश्किल वक्त में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत का नारा लगाया। हमने रियासती मुफाद को तरजीह देते हुए सियासी नुकसान को बालाए ताक रखा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है। अवाम को रिलीफ के लिए नारों की बजाय अमली इक़दामात कर रहे हैं। सबको मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। PTI का एजेंडा कभी मुल्की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी PTI का हथियार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन के मामले पर PTI बावेला क्यों कर रही है। PTI ने दहशत गर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, आज विफाक को इल्जाम दे रही है। अली अमीन गन्नापुर पर इल्जाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सूबाई सियासत की दलदल नहीं, कौमी इत्तेफाक राय मांगती है। PTI इस आग को हवा दे रही है। मसाइल हल करने के लिए सबको साथ देना चाहिए। मुल्क की मईशत मुश्किलात में थी, अब बेहतरी की तरफ जा रही है। मुआशी इस्तेहकाम के साथ रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गोल्डन जुबली पर चिल्ड्रन विलेजेस पाकिस्तान को मुबारकबाद। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, SOS ने 50 साल में अपने मुकर्रर अहदाफ को पूरा किया है। खुशी हुई कि SOS के बच्चे तालीम के हर शोबे में आगे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से 10 करोड़ रुपए SOS को दिए जाते हैं। पंजाब हुकूमत का टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को टैलेंट के इजहार के भरपूर मौके फराहम करेंगे। ख्वातीन को आगे बढ़ने के मसावी मौके मिलेंगे। पंजाब में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए जरूरी इक़दाम का हुक्म। वालिद की जगह बेटी सरकारी नौकरी के लिए अहल करार। मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि औरत की शनाख्त कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी है।
मरहूम या तिबी बुनियाद पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। सेक्शन अफसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूल्स को तब्दील करना गैर कानूनी है। ऐसी एग्जेक्टिव हिदायत कानून से बालातर नहीं हो सकती। ऐसे अल्फाज के शादीशुदा बेटी शोहर पर बोझ बन जाती है, गैर मुनासिब हैं। ऐसे अल्फाज कदरशाही सोच की अक्कासी करते हैं और आईनी इक़दार के मुनाफी हैं। दरख्वास्त गुजार की तकर्री को तमाम साबका मराद के साथ बहाल किया जाए। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन का मैदान सजने में चंद रोज बाकी। टीमों के प्रैक्टिस सेशंस का आगाज हो गया। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों ने नेट में लहू गरमाया। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। दौरा न्यूजीलैंड का हिस्सा बनने वाले कौमी क्रिकेटर्स जल्द अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेंगे। T20 लीग 11 अप्रैल से शुरू। मैचेस पाकिस्तान के 4 शहरों में होंगे। उधर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ट्रॉफी का कोयटा में शानदार इस्तकबाल। शहर की गलियां खुशियों से जगमगा उठी। ट्रॉफी ने शहर में त्योहार का समा बना दिया।